अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपने परिश्रम से बनाई है। और आज देश के महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र से इसके मूल्य हैं, उसको स्थापित करने के लिए अपनी छाप छोड़ रहे हैं हमारे आदरणीय पृथ्वी सिंह सपत भाई करण मेहरा जी। हमारे अमृतसर से लगातार तीसरी बार के साथ और सर्वधर्म संभाव के प्रतीक भी हैं। युवा युवतियों का विवाह संपन्न होने जा रहा है, पढ़ने सूत्र में बढ़ रहे हैं, जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। मैं उनको भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपना आशीर्वाद भी देना चाहता हूं। आप सबकी ओर से जो मंच पर और जो हमारे पंडाल में हमारे वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता, सभी नेतागण भाई बहन यहाँ पर आए हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यकीनन एक सुखद अवसर है हम सब के लिए। मैं ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूँ, कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है। मैं कोई ऐसी बात भी नहीं कहना चाहता हूँ कि हम राजनीति करें, हर अवसर को राजनीति में तब्दील करें, ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई सामने है, ये सर्वधर्म संभाव की एक उदाहरण है, मिसाल है। यहाँ पर जाति, मजहब, धर्म के सभी हमारे या युवतियाँ जो आज शादी विवाह संपन्न होने जा रहा है, जिनका सब सम्मिलित है। और ये विचारधारा आज देश की विचारधारा होनी चाहिए। सर्वधर्म संभाव, सर्वजाति संभूति के साथ पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में लड़ाई लड़ रही है। ये देश सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है, ये मुल्क सबका है। इसको सबने बनाया है। आज़ादी के से लेकर देश के निर्माण में सबकी भूमिका रही है, सबका योगदान रहा है, सबका समर्पण रहा है। त्याग और बलिदान की कहानी है देश की कहानी, त्याग और बलिदान की कहानी। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, समय भी लेना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें इस लीग पर चलने की आवश्यकता है, इस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है, इस मुकाम को, इस लक्ष्य को पाने की आवश्यकता है। तभी देश एकजुट होगा, एकजुट होने की आवश्यकता है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है और हम उसी विचारधारा को सर्वधर्म संभाव, सर्वजाति संभाव, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है। और हम सब मिलकर तराई में कौन लोग ही रहते हैं, हर धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं सदियों से। और श्रद्धेय नारायण दत्ता कौमी एकता का गुलदस्ता है। अलग अलग किस्म के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग प्रदेश के फूल यहाँ खिलते हैं। यही हमारी खासियत है, ये देश की खासियत है। आइए हम सब मिलकर युवा युवतियों को अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें। मैं धन्यवाद देना चाहता, हृदय से आभारी हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी का, आदरणीय गुरदीप सिंह सप्पल जी का, हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का, आदरणीय गुरजीत सिंह ओझला जी का, हमारे सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा जी का, सम्मानित मंच का, सम्मानित साथियों का, आदरणीय महानुभावों का, अपने नौजवान दोस्तों का, अपनी बहनों का, सबका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए। और ये सुखद क्षण होंगे भविष्य के लिए भी, ये यादगार क्षण है आज, क्योंकि हमारे प्रदेश के, देश के प्रमुख नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं और इस अवसर को देने में हमारे सम्मानित हरेंद्र सिंह लाडी को बार बार उनका धन्यवादी हूँ, उनका आभारी हूँ। और मुझे विश्वास है जो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, आने वाले समय में अगले वर्ष भी इसी तरह, इससे भी भव्य रूप में
हम सब मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय यशपाल जी, नेता प्रतिपक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि। मैं हमारे चेयरमैन रिजवान भाई भी हैं, कृपया उनसे भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं।